कभी कभी कोई ऐसे चला जाता है कि किसी को जानने समझने का मौका ही नहीं मिलता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। आज की जो स्टोरी है मुझे जिन्होंने बताया था वो दिल्ली में रहते हैं और उनके ऑफिस के स्टाफ में एक लड़की है जिन्होंने शेयर किया था। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में, जहां मैं आपको कुछ रियल हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, दादी नानी के डरावने किस्से और ओल्ड 90s स्टोरी, बहुत पुरानी जो कहानियाँ होती हैं। जो भी मुझसे शेयर करता है तो मैं आप लोग के लिए अपलोड कर देती हूँ। और आज की जो कहानी है दिल्ली में जो रहते हैं उनके ऑफिस स्टाफ की लड़की ने शेयर किया था। इनका नाम रितु है। इन्होंने बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ और मेरे घर से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे मेरी फ्रेंड भी रहती है। मेरी उससे काफ़ी अच्छी बनती है और काफ़ी अच्छी पुरानी फ्रेंड है, तो मेरा कभी कभी उससे मिलने आना जाना हो जाता है। जब भी मौका मिलता है मैं उसके घर चली आती थी, वो मेरे घर चली आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपना स्कूटी लिए थी शाम को, तो उसके घर चली गई और जब मैं जा ही रही थी रास्ते में एक बुटीक दिखाई दिया, तो मैंने अपनी फ्रेंड से जाकर पूछा भी कि नया बुटीक खुला है क्या। उसने कहा खुला है और 8-10 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ सिला के देखा नहीं कपड़ा कैसे सिलती है। तो उसने कहा चल ठीक है, मुझे तो सूट सिलाना ही होता है और मैं किसी दिन डाल के देखूँ कैसा सिलती हैं। फिर वो नेक्स्ट टाइम जब अपनी फ्रेंड से मिलने गई हैं तो वहाँ रास्ते में बुटीक के पास रुकी। वो एक लेडी थी जिनका बुटीक था और उनकी एज रही होगी 39 to 40 अराउंड रही होगी। तो वो रुकी और सिलाई पूछा, स्टिचिंग कितने की होती है क्या है, तो सूट वूट दिया। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम उनको सूट वापस मिला तो बहुत खुश हुई क्योंकि उनका सूट बहुत अच्छा सिला था। और वो जो लेडी थी बहुत अच्छी थी, नेचर में भी बात करती थी। अब इस तरह से जो रितु थी जब भी अपनी फ्रेंड से मिलने जाती थी तो कहीं ना कहीं स्कूटी रोक के वहाँ पे भी उनसे थोड़ी देर खड़ी होकर बात कर लेती थी। और जब भी उनको सूट सिलाना होता था, अब ऑफिस लड़की है तो उनको कहीं ना कहीं साल में 3-4 सूट तो सिलाना ही पड़ जाता है, तो अपना जब भी सूट सिलाना होता था उन्हीं के यहाँ बुटीक में डाल देती थी और अपनी फ्रेंड से ही मिलाती थी। ऐसे करते करते उनका कम से कम 1 से 2 साल बीत गया और उनका भी नया बुटीक था जो अपना खोली हुई थी और ये भी अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती थी। जब 1-2 साल बीत गया तो एक दिन ऐसे ही सूट लेके जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई हैं तो रास्ते में उनका बुटीक बंद था। तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, पूछा भी कि आज उसका बुटीक बंद है, क्या हुआ। कह रही हाँ मैं भी देख रही हूँ 2-3 दिन से बंद है। खैर मैं तो सूट सिलाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ फिटिंग कराना होता तो मैं दे आती थी, और इधर 2-3 दिन से बंद है। तो वो जो सूट लेके गई थी अपनी फ्रेंड के घर पर ही रख दिया कि चल अच्छा तो इसको रख ले और जब खुलेगा बुटीक तो मुझे बता देना। तो उसने कहा ठीक है चलो मैं बता दूँगी। और इस तरह से कई दिन बीत गए, कम से कम 10-12 दिन बीत गया और फ्रेंड से तो बात होती थी, ये बातों बातों में पूछ भी लेती थी कि उसका बुटीक खुला कि नहीं खुला। तो यही कहती थी नहीं यार मैं तो उधर से निकलती हूँ लेकिन अभी खुला नहीं है। अब 10-12-15 दिन ऐसे बीत गए। तो एक दिन वो जब ऑफिस से लौट रही थी तो शाम का टाइम था, बारिश का टाइम उस टाइम था, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन ऑफिस में काफ़ी देर वेट किया कि बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश नहीं रुकी। तो उन्होंने यही सोचा कि चलो अब स्कूटी तो है, ये निकल चलते हैं, भीगी तो जाएंगे, कम से कम टाइम से घर पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी 7:30 से 8 बज गया था। जब निकली हैं तो और तेज़ बारिश होने लगी, तो इन्होंने एक किनारे स्कूटी को रोक दी है रोड पे, और हाईवे रोड थी तो एक किनारे इन्होंने रोक दिया पेड़ के पास इधर साइड में कि थोड़ा सा और रुक जाए तब चलते हैं। तो जब वो खड़ी थी वहीं पे कि तभी इन्होंने देखा थोड़ी दूर पे रोड पार करके दूसरी जगह पे एक लेडी खड़ी थी। जब इन्होंने ध्यान से देखा तो ये वही लेडी थी जिनका बुटीक था। अब इन्होंने जब देखा तो उनको लगा देखो यहाँ खड़ी हैं और यहीं पे हैं लेकिन बुटीक नहीं खोल रही हैं। तो इन्होंने यही सोचा कि चलो मैं स्कूटी तो लिए हूँ, जाके पूछ लेती हूँ कि क्या हुआ, बुटीक क्यों नहीं खोल रही हैं। अच्छा, इन्होंने नंबर नहीं शेयर किया था कि अगर नंबर इनके पास होता तो पता चल जाता बुटीक क्यों खोल रही हैं, लेकिन नंबर नहीं लिया था। तो यही सोचा कि चलो स्कूटी से अपना पता कर लेते हैं। और जैसे इन्होंने स्कूटी स्टार्ट किया उनके पीछे से ही किसी ने इनको आवाज़ लगाई, रितु रुक जाओ। जब इनको किसी ने आवाज़ लगाई कि रितु रुक जाओ तो ये इन्होंने स्कूटी स्टार्ट ही करा था कि पीछे पलट के देखा तो कोई नहीं था। इनको लगा शायद कोई निकला होगा और आवाज़ लगा के चला गया, लेकिन आसपास जो भी ट्रैफिक था बारिश में कोई रुक नहीं रहा था। जो भी ऑटो थी थोड़ी बहुत निकल रही थी और जो भी कार वार सब थी सब बहुत ही स्पीड में जा रही थी, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कोई रुक नहीं रहा था। अब इनको लगा कि इनका नाम किसी ने लिया है और खैर उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया कि सोचा लाओ अब जाके मैं पूछ लेती हूँ। लेकिन जब इनकी नज़र उधर पड़ी जहाँ वो लेडी खड़ी थी, अब वहाँ पे वो नहीं खड़ी थी। अब इन्होंने यही सोचा कि अरे इतनी जल्दी वो कहाँ चलेगी, इनको कौन सा ऑटो मिल गया, और मैं तो काफ़ी देर से खड़ी हूँ, कोई भी ऑटो रुक नहीं रहा है। तो फिर यही सोची कि शायद मिल गया होगा, चली गई। तो वो सीधा फिर अपने घर चली गई। वो काफ़ी भीग भी चुकी थी और खैर
रूटीन अपना जो डेली रूटीन था वो सब निपटा के सो भी गई। मॉर्निंग ऑफिस भी चली गई। ऑफिस से जब वो फ्री हुई हैं शाम को तो इन्होंने सोचा चलो मेरी फ्रेंड के घर चलती हूँ, सूट तो पड़ा ही है और आज वो दिखी हैं तो यानी कि बुटीक अपना खोला होगा। तो उन्होंने अपनी स्कूटी ऑफिस से अपनी फ्रेंड के घर मोड़ लिया और जब अपनी फ्रेंड के घर गई हैं तभी देखा बुटीक बंद था। तो फ्रेंड के घर गई तो वही बोली, अरे यार मेरा सूट देखो यहाँ पड़ा है, अब कल ही मैंने उसको वहाँ देखा था, शाम को जब मैं ऑफिस से लौट रही थी, बारिश हो रही थी, तो रोड पार करके उधर खड़ी थी और ये बुटीक क्यों नहीं खोल रही है। तो उनकी फ्रेंड ने पूछा कौन खड़ी थी, कही बुटीक वाली वहीं खड़ी थी, मैंने उसको कल देखा था। कही अरे यार ऐसा ना बोलो। इनकी फ्रेंड बोली कि तुम इस तरह से मत बोलो और ऐसा कुछ नहीं, वो कोई और लेडी रही होगी। तो उन्होंने कहा अरे कोई और कैसे रही होगी, हम क्या उसको पहचानते नहीं है, और मैं कितनी बार मैंने उसका सूट सिलाया, वही खड़ी थी वहाँ पे और बड़ी शांत खड़ी थी। मैंने सोचा भी ला जाकर पूछा बुटीक क्यों नहीं खोल रही हैं, लेकिन जब तक मैं स्टार्ट करी तब तक पता नहीं कहाँ चली गई। तो उनकी फ्रेंड एकदम शांत हो गई, कहने यार इस तरह से मत बोलो, और वो अपना परसों ही ख़त्म हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया है। जब रितु ने अपनी फ्रेंड के मुंह से सुना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है तो वो एकदम सब पका गई, एकदम हक्की बक्की वहीं होकर बैठी रही शांति से कि ये तुम क्या कह रही हो। अरे यार मैंने उनको कल शाम को देखा है, क्या उनकी कोई सिस्टर भी है क्या, उनकी जुड़वा बहन। तो उनकी फ्रेंड ने कहा नहीं उनकी जुड़वा बहन नहीं है, वो अकेली थी और उनका एक छोटा भाई था, माता पिता थे, उनका कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा थी, इसलिए काफ़ी टाइम से दुकान नहीं खोल रही थी और घर ही पे थी और बीमार भी थी, कुछ मेंटल उनको प्रॉब्लम हो गई थी और थोड़ा उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। लेकिन उन्होंने सुसाइड अचानक से क्यों कर लिया उनके पेरेंट्स भी नहीं जान पाए और मोहल्ले में भी कोई भी नहीं जानता, उनकी फ्रेंड्स भी कम थी और किसी को नहीं पता है, और 2 दिन पहले ही उन्होंने किया है। अब जब ये सब बात इन्होंने सुनी तो रितु बहुत वहाँ शांति से बैठ गई। उनको कहीं ना कहीं अंदर से पूरा डर आ गया था कि ये क्या हुआ, मैंने जो देखा वो कौन थी। वो बोली अरे यार मैंने कल ही देखा था और बिल्कुल उन्हीं की शक्ल की कोई लेडी थी, तो मुझे लगा देखो ये बुटीक नहीं खोल रही है, यहाँ खड़ी हैं। अब उनकी फ्रेंड भी शांति सुन रही थी कि यार हम लोग को खुद ही नहीं पता था और मैं खुद ही देख रही थी, कई दिन से दुकान बंद थी। और वो जिस मोहल्ले में रहती हैं उधर से एक आंटी हमारे घर आती हैं, तो जब वो आई हैं कल तब इन्होंने बताया है कि वो जो जिसका बुटीक था 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया है। खैर ये सब बात हुई, फिर रितु अपना वहीं से निकल आई, सूट का पैकेट उठाया, वहाँ से चली आई घर अपने, और रास्ते में देखा तो बुटीक बंद था। अब काफ़ी दिनों तक अपनी फ्रेंड के घर भी नहीं गई। फिर एक दिन जब फिर गई अपनी फ्रेंड के घर तो देखा वो बुटीक अब जो था किसी और ने ले लिया था, एक इलेक्ट्रिक की शॉप वहाँ पे खुल गई थी। लेकिन उनके दिमाग में पूरी वो सब चीज़ें याद आ रही थी कि वो वहाँ पे जाती थी और सूट सिलाती थी, जो भी लेडी थी बहुत अच्छी थी, अच्छे नेचर की थी। और अचानक से वो उनको मेंटल ऐसी क्या चीज़ हो गई कि बिहेवियर चेंज हो गया, सुसाइड कर लिया। ये सब चीज़ें ना उनके परिवार वाले जान पाए ना कोई जान पाया, ये एक अनसुलझी कहानी बनकर ही रह गई। तो ये स्टोरी थी, रितु जी ने शेयर किया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।